नहीं, वो वहाँ से तो बनारस से तो पीएम 19 सांसद ही दोबारा वही बनेंगे। हाँ, और देश भर में सर, देश भर में तो अगले बार भी अब जनता कुछ भी बोले बट आएंगे तो मोदी जी ही। और कोई दिक्कत सर? और कैसी दिक्कत नहीं है। मोदी के कार्यकाल से सिर्फ एक बात यही बढ़िया लगी है क्योंकि उसने अमीर और गरीब को सबको एक सा बराबर करके रख दिया। ये मुझे बहुत बहुत बढ़िया बात लगी उसकी, मोदी का। बस अमीर करना चाहिए। नरेंद्र मोदी को। क्यों सर? नरेंद्र मोदी है और कोई है ही नहीं। सर बेरोजगारी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया सर। कहाँ बेरोजगारी बढ़ गया, कहाँ बेरोजगारी बढ़ गया? ये तो देखो अब सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, चूहे की तरह चल नहीं रहे हैं। पप्पू के ज़माने में चूहे की तरह चलते थे। तो बस वैसे बेवकूफ़ बना रहा। कब भारत टूटा है? वो जो भारत जोड़ने को चला है ना, कभी नहीं। भारत अखंड भारत होने जा रहा है, टूटने तो दूर की बात है, अखंड भारत होने जा रहा है। किसे जनता पसंद करेगी सर? वो तो मोदी ही है। क्यों सर? मोदी ही है। 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, और क्या हो गया सर? और भी बहुत कुछ किया। आप बताइए। महंगाई है लेकिन देखिए कहीं भी आदमी आ जा रहा है, बिल्कुल सेफ से आ जा रहा है, किसी को कहीं कोई डर नहीं है। दूसरी बात है, अभी भाई साहब बोल रहे थे जो हिंदू राष्ट्र, सबसे बड़ी बात ये है बन चुका है, बस खाली उस पर मुहर लगना बाकी है। अभी मुहर नहीं लगा। मुहर नहीं लगा लेकिन बन चुका है। हाँ, वो तो लगना ही है। कोई फर्क नहीं पड़ा। जो है वो मोदी ही है, इसके अलावा उसके आएगा तो योगी आएगा, कांग्रेस तो आने वाला है नहीं। चलिए, अच्छी में चुनाव में तो सर कोई असर नहीं होना है। पीएम मोदी की विदेश नीति बहुत अच्छी है। अगर राहुल गांधी कहते तो कभी आप रक्षाबंधन मनाते हुए देखे हैं? भाई बहन का देखे हैं? कभी नहीं मनाया। तो वो क्यों बोलता है कि हम बिल्कुल जनोधारी हैं? क्यों बोलता है? कभी आप बता दो। इतने दिन हम भी देखे हैं, कम से कम ये 36 साल का एक्सपीरियंस है अभी, जब से होश संभाला हूँ, फिर भी हमने कभी नहीं देखा उसको रक्षाबंधन मनाते हुए। ईद मनाता है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे, मतलब राहुल आरोप ही आरोप है साफ। राहुल गांधी हिंदू है पहले? नहीं है। नहीं है। क्या है सर फिर? वो मुसलमान है। जनेऊधारी हिंदू है। और जनेऊधारी तो वोट के लिए है, वो वोट के लिए है। वोट के लिए? आप उनका, हम उतना तो इतिहास नहीं जानते, आप पत्रकार है, आप जानते होंगे उनका इतिहास देखिए तो उनके दादा परदादा क्या थे। वो तो गांधी नाम भी खाली रख रखे हैं वोट के चलते, महात्मा गांधी को बदनाम कर रहे हैं। मोदी आएंगे। क्यों आएंगे मोदी जी? क्योंकि उन्होंने काम इतने अच्छे से किए हैं। पहले तो सबसे अच्छा ये हुआ है कि हमारा देश बिल्कुल सिक्योर हो गया है। सुरक्षित करना चाहिए। नरेंद्र मोदी को। क्यों सर? नरेंद्र मोदी है और कोई है ही नहीं। सर बेरोजगारी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया सर। कहाँ बेरोजगारी बढ़ गया, कहाँ बेरोजगारी बढ़ गया? ये तो देखो अब सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, चूहे की तरह चल नहीं रहे हैं। पप्पू के ज़माने में चूहे की तरह चलते थे। अब हाँ, राहुल गांधी। अच्छा, एक तरफ कांग्रेस यात्रा करके आई वापस, हम बोल रही है कि हम, वो तो बस वैसे बेवकूफ़ बना रहा। कब भारत टूटा है? वो जो भारत जोड़ने को चला है ना, कभी नहीं। भारत अखंड भारत होने जा रहा है, टूटने तो दूर की बात है, अखंड भारत होने जा रहा है। सर तो बोला जा रहा है कि गैस सिलेंडर 1200 रुपये हो गया। तो 1200 रुपये हो गया तो 1200 रुपये और भी तो देखो, सबका सैलरी भी तो बढ़ गया। 52 रुपये 65 रुपये तो सैलरी नहीं है, और आमदनी भी तो सबका बढ़ रहा है। अब ये लगाओ, पहले 200 रुपये का सिलेंडर था तो 2000 घर में चलो जड़ता था, आज 1200 का है तो 2 लाख घर में चूल्हा जुड़ रहा है वही सिलेंडर से। तो महंगा तो ज़्यादा घर कैसे बढ़ गया? आप ये तो देखो ना, पहले 200 रुपये का सिलेंडर था तो जान पहचान के कोई घर में सिलेंडर था, अब तो हर एक घर में सिलेंडर है। तो महंगा है तो कैसे सिलेंडर पर ले रहे हैं सब लोग बाग? सर लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है और एक तरफ बोला जा रहा है कि संविधान सब धर्मों को मानने वाला है, तो सर हिंदू राष्ट्र कैसे हो जाएगा? हिंदुस्तान है इसलिए हिंदुस्तान है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। हिंदुस्तान है इसलिए हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और क्या, हिंदू है हिंदू। पाकिस्तान में क्या है, मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? बांग्लादेश नहीं है मुस्लिम राष्ट्र? वहाँ भी हिंदू है ना। बिल्कुल है। फिर भी देखो वहाँ पे भी देखो हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहाँ पे हिंदू होते हुए भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। अच्छा, तो अब मांग करते कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा कि हो गया सर? नहीं, हो गया, बस क्या समय की बारी है, हो गया, हिंदू राष्ट्र हो गया। हाँ, पीएम मोदी आ रहे 24 में। हाँ, कन्फर्म। सर और एक सवाल और रहेगा कि यदि पीएम मोदी को थोड़ा देर के लिए साइड कर दें और इसी योगी वर्सेस राहुल गांधी कराया जाए चुनाव, तब क्या होगा सर? तो भी योगी है। बिल्कुल। हाँ, योगी, बिल्कुल योगी है। क्या कारण रहेगा सर जीतने का उनके पीछे? 2-3 पॉइंट है, पूछो आपसे। आप पहला पॉइंट ये देखो, योगी का बुलडोजर आप साइड में कर दो पहले। आप योगी इतना मतलब कर रहा है कि एक दंगा नहीं हुआ 9 साल में, 8 साल में हो गया है, एक दंगा नहीं हुआ। आप देख लो, सबका समाजवादी पार्टी रहा, वो तो समाजवादी नाम का परिवार, पूरा गुंडागर्दी, सब दिन था गुंडागर्दी। कोई नोएडा नहीं जाना चाहता था, कोई गाजियाबाद जाना नहीं चाहता। अब देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई बंदा कोई कहता भी नहीं कि कोई यहाँ पे ऐसा काम होता है वैसा काम होता है, बंदा जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर पीएम मोदी का काम पूछा जाए कि आपसे कि 3-4 काम बताइए जिसकी वजह से 24 में चुनाव होगा उस मुद्दे पर और देश में जीत कर पहुँचेंगे वो, फिर से क्या काम बता पाएंगे? मोदी का तो पूरा उसी का डंका है, क्या कौन सा काम ना बताएं, बताओ, शायद उसी का काम है। सब जो भी कर्तव्य पथ बन गया, काशी कॉरिडोर बन गया, सब चीज़ सब उन्हीं का देने बना है। चलिए
किसे जनता पसंद करेगी सर? वो तो मोदी ही है, क्यों सर? मोदी ही है। 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, और क्या हो गया सर? और भी बहुत कुछ किया। आप बताइए। महंगाई है, लेकिन देखिए कहीं भी आदमी आ जा रहा है, बिल्कुल सेफ से आ जा रहा है, किसी को कहीं कोई डर नहीं है। दूसरी बात है, अभी भाई साहब बोल रहे थे जो हिंदू राष्ट्र, सबसे बड़ी बात ये है, बन चुका है, बस खाली उस पर मुहर लगना बाकी है। अभी मुहर नहीं लगा। मुहर नहीं लगा, लेकिन बन चुका है। हाँ, वो तो लगना ही है। देखिए 2024 तक लग ही जाएगा। लग जाएगा मुहर? हाँ, चलिए। वो तो और जितना सर, उन्हीं को राहुल है। गांधी यात्रा करके आए थे वापस, वो यात्रा तो दिखावा है, सब ढको से। बस वो दिखावा है। उससे कोई फर्क नहीं उससे पहले कितना रैली निकाल चुका है, बहुत निकाल चुका है, उससे क्या होने वाला पड़ेगा है? 24 के चुनाव कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो है वो मोदी ही है, इसके अलावा उसका आएगा तो योगी आएगा, कांग्रेस तो आने वाला है नहीं। चलिए, अच्छी में चुनाव में तो सर कोई असर नहीं होना है। चेहरा बदल लेने से। चेहरा में तो बाबा बन जाने से थोड़ी ना कोई योगी बन जाएगा। हाँ, ये भी बात है सर। पीएम मोदी और राहुल गांधी में पीएम मोदी और राहुल गांधी में पीएम मोदी ही जीतेंगे। क्यों जीतेंगे सर? क्योंकि उनके कारनामे इतने अच्छे अच्छे हैं, देश मजबूत हो गया है चारों तरफ से। अब ये तो देखो, पहले कहते थे लोग सता रहे हैं, अब कह रहे नहीं, अब भागो, आप पीछे से आ रहे हैं, स्ट्राइक होने वाला है। पहले कभी इतना दिन में हुआ है? नहीं हुआ है। पहले यही है कि पहले पुलवामा अटैक भी नहीं हुआ था सर, उतने जवान सर- 42 सर, वो एक हादसा था जो कि हमारे वीर जवान के साथ हो गया। वो एक हादसा था, बदला लिया जा चुका है सर। उसका बदला सूद समेत लिया गया है। उसका बदला सूद एक समेत। सवाल और में रहेगा, जो नेता सबूत मांगते हैं, और अभी दिग्विजय सिंह बयान भी दिए थे कि सेना सबूत नहीं दी और सरकार सबूत नहीं देती है सर। सर, सबूत तो पहले राहुल गांधी अपना दे दें कि हम क्या हैं। राहुल गांधी अपना सबूत तो दे दें हम क्या हैं। हैं? आप अभी देखे हो, अभी केरला में, वो जम्मू कश्मीर में देखो, दोनों भाई बहन बैठे थे, कैसे मतलब फोटो झंडा फहराया नहीं। देखो जैसे मतलब कोई गर्लफ्रेंड हो, देखो पकड़ के, मतलब वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं, कैसे मतलब दोनों। अगर राहुल गांधी कहते तो कभी आप रक्षाबंधन मनाते हुए देखे हैं भाई बहन का? देखे हैं? कभी नहीं मनाया। तो वो क्यों बोलता है कि हम बिल्कुल जनोधारी हैं? क्यों बोलता है? कभी आप बता दो, इतने दिन हम भी देखे हैं, कम से कम ये 36 साल का एक्सपीरियंस है अभी, जब से होश संभाला हूँ, फिर भी हमने कभी नहीं देखा उसको रक्षाबंधन मनाते हुए। ईद मनाता है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे, मतलब राहुल आरोप है, घटता जा रहा है, देख रहे हैं, कहीं से भी देख लो, जहाँ जाओ साफ है, साफ है। राहुल गांधी हिंदू है पहले? नहीं है। नहीं है। क्या है सर फिर? वो मुसलमान है, जनेऊधारी हिंदू है। और जनेऊधारी तो वोट के लिए है, वो वोट के लिए है। वोट के लिए आप उनका, हम उतना तो इतिहास नहीं जानते, आप पत्रकार हैं, आप जानते होंगे उनका इतिहास। देखिए तो उनके दादा परदादा क्या थे। वो तो गांधी नाम भी खाली रख रखे हैं वोट के चलते, महात्मा गांधी को बदनाम कर रहे हैं। ओहो, मतलब महात्मा गांधी को बदनाम करने के लिए बस गांधी लगा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मुझे तो नहीं लगता कि वो आगे कहीं भी 24 में वो मोदी आएंगे। क्यों आएंगे मोदी जी? क्योंकि उन्होंने काम इतने अच्छे से किए हैं। पहले तो सबसे अच्छा ये हुआ है कि हमारा देश बिल्कुल सिक्योर हो गया है, सुरक्षा बिल्कुल सुरक्षित हो गया है। पहले नहीं थे, हर तरह से, मतलब इतने ज़्यादा वो लेके आए हैं, हर तरह के अटैक विमान वगैरह सब कुछ लेके आए हैं। तो बहुत से ऐसी बातें होती हैं जो कि। और आप अभी ये बोल रही थी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का दोनों का वीडियो देखा? बिल्कुल देखे थे, मैंने वीडियो खुद ही देखा। इतना गंदा वीडियो था, भाई बहन ऐसे कभी हो ही नहीं सकते, बहुत ही घटिया वीडियो था वो। तो दोनों भाई बहन नहीं है क्या? हैं भाई बहन हैं, पर भाई बहन के रिलेशन में ऐसा नहीं होता। और कभी राखी बांधते हुए आपने नहीं देखा? कभी नहीं। चलिए, मौर्य भैया 2024 में चुनाव होने वाले लोकसभा का, एक तरफ पीएम मोदी, एक तरफ राहुल गांधी, या तीसरा फ्रंट कोई हो, जनता किसे पसंद करेगी और क्यों? जो अच्छे काम करे होंगे उन्हें पसंद करेगी जनता, जाहिर सी बात है। और मेरे हिसाब से तो मैं तो आम आदमी पार्टी को देखता हूँ कि वो उन्होंने ज़्यादा अच्छा काम किया है मेरे नज़र में। और बाकी तो बाकी पीपल्स के ऊपर अब देखिए क्या वो डिसीजंस लेते हैं। 8 साल से पीएम मोदी हैं दिल्ली में, मतलब देश भर में कार्यकाल है उनका, क्या आप उससे खुश हैं? हाँ, उनकी वर्किंग से कुछ जगह मैं खुश भी हूँ, कुछ जगह दुखी भी हूँ। आप दोनों कॉरिडोर बन गया वहाँ, हाँ कुछ तो होंगे। हाँ, तो वो बनारस को लेके मैं तो अच्छी बात है कि उन्होंने काफ़ी जगह प्रोग्रेस किया है। हाँ। कुछ जगहों पे भी काम होते और अच्छे से, तो वो भी और अच्छे क्या होते। अच्छा होना चाहिए था आपके हिसाब जैसे मेरे हिसाब से एजुकेशन फील्ड में वो और अच्छे कर सकते थे। अच्छा, तो वो फील्ड अच्छा नहीं रहा। वो मेरे हिसाब से नहीं, वो उस फील्ड में अच्छा वर्क नहीं किया। और क्या, बाकी तो बाकी पीपल्स देख ही रहे हैं जो। राहुल गांधी को लेकर क्या नजरिया है, क्या पसंद करेगी जनता उन्हें? राहुल गांधी अभी तो मेरे को तो नहीं लग रहा है उनका कुछ कोई रोल नहीं है 24 के चुनाव में। कहीं नहीं बैठ रहा है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार मौर्य, सर कहाँ से है सर आप? वाराणसी बनारस। बनारस। सर 24 में चुनाव है, आपको पता ही होगा, उनका क्षेत्रीय संसदीय क्षेत्र पीएम मोदी का,
क्या लगता है सर? नहीं, वो वहाँ से तो बनारस से तो पीएम 19 सांसद ही दोबारा वही बनेंगे। हाँ, और देश भर में सर? देश भर में तो अगले बार भी अब जनता कुछ भी बोले बट आएंगे तो मोदी जी ही। क्यों सर, क्यों आएंगे? बेरोजगारी बढ़ गया सर में। हाँ, बेरोजगारी बढ़ा है, लेकिन अब देखिए जो एक लेवल होता है बेरोजगारी का, हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब हर कंट्री का होता है कि हम जितने पॉपुलेशन उसका 2% 2.5% दे पाते हैं, तो अभी उतना है। अब लोगों को पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम सबको जॉब नहीं दे सकते हैं। बट इनका जो मोटो चल रहा है बिजनेस पे लोन का और बहुत चीज़ों का चल रहा है, तो उस पर काम चल रहा है, सही काम चल रहा है। सर वैसे एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके पहुंचे हैं और बोले कि प्रभाव पड़ेगा इसका चुनाव पे भी, या नहीं? उसका सर कुछ तो प्रभाव पड़ेगा बट ओवरऑल उतना प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि अब अगर आज के डेट में देखा जाए तो ओवरऑल अगर इंडिया लेवल पे, तो इंडिया लेवल का जो विदेशी जो हमारी नीति है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। जो डिफेंस हमारा काफ़ी अच्छा इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो मोदी जी ठीक हैं। हाँ, महंगाई का थोड़ा सा है, इस पर कंट्रोल सरकार को करना चाहिए। चलिए, लास्ट सवाल मेरा होगा, पीएम मोदी या राहुल गांधी? पीएम मोदी। मोटो होना चाहिए सरकार का उद्देश्य। होना चाहिए सर? जो सरकार पहले से जो कार्य कर रही है उससे कुछ अलग एक्स्ट्रा कुछ सोचेगी तभी कुछ आगे बढ़ पाएगी, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, पीएम मोदी से पिछले 10 साल से देश में पीएम मोदी अपना जगह बनाए हुए हैं, कार्य कर रहे हैं अच्छा। खुश हैं उनसे? पीएम मोदी की विदेश नीति बहुत अच्छी है अपने देश में सर, अब देश में तो अब देश और की बात बताएं ना। तो देश के लिए ही विदेश नीति होती है ना। विदेशों से जो अर्निंग है और उसका कार्य है अपना जगह बनाना, उसमें अपना वर्चस्व कायम करना, ये सब सारी चीज़ें पीएम मोदी की वजह से हुआ है। जबकि इसके पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो चीज़ें नहीं हुआ करती थी। सर अब बनारस से हैं, सीएम योगी सरकार में है सर, उनसे खुश हैं? एकदम खुश है सर, एकदम। बहुत। क्या सर 3 काम बताना चाहेंगे उनका, योगी का, जो आप योगी जी का उससे प्रशासनिक स्तर से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और देश में नए अभी समिट जो हुआ है उन्होंने जो है कि G20 जो हुआ है उसमें जो है कि काफ़ी अच्छा उन्होंने इन्वेस्टर आए हैं। और वो अगर उनको जो है कि योगी जी जो है बुलाए हैं यहाँ पे, उन्होंने इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा रोजगार मिलेगा उससे। सर एक तरफ राहुल गांधी 24 के चुनाव के लिए यात्रा करके वापस आए हैं और देश भर में घूम घूम कर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गया, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, महंगाई बढ़ गया। सर इससे फर्क पड़ेगा चुनाव पे? तो वही तो मैंने पहले ही कहा कि मोटो होना चाहिए कि अगर जो सरकार की कमियां हैं उसके ऊपर उन्होंने फोकस करना है और उस पर फोकस करने के बाद वो काम करने के उद्देश्य से पूरे जोश से उतरेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। इसका असर राहुल गांधी ला पाएंगे चुनाव में? राहुल गांधी पहले अपना उद्देश्य वो तो बताएं कि हमें करना क्या है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है और हम इससे अलग क्या कर पाएंगे। क्या उनका मोटो लेकर चुनाव में उतरने वाले? वो तो अपना उद्देश्य बताएंगे तब तो कि हम किस उद्देश्य से उतरेंगे, क्या एजेंडा हमारा रहेगा। राहुल गांधी लग रहा है प्रभाव छोड़ पाएंगे चुनाव में? नहीं, वो अभी तक तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा केवल कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के साथ में उनका क्या मोटो रहा है ये तो पता ही नहीं चला। क्लियर ही नहीं हो पाया? नहीं, कहाँ क्लियर हो पाया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में उनका क्या उद्देश्य था? कोई उद्देश्य नहीं था। मतलब किस पर्पज़ के लिए उन्होंने केवल मिलना चाहते हैं? भेदभाव मिटा रहे हिंदू मुस्लिम सब। हिंदू मुस्लिम भेदभाव से कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात जैसे महंगाई जो है इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसके ऊपर कार्य करना सबसे ज़रूरी है। और एजुकेशन। अडानी स्कैम हुआ देश भर में, LIC का पैसा डूबने का भी खबर आया, SBI पैसा लोन देती है। सर ये तो गवर्नमेंट नहीं बन जाएगा ना पीएम मोदी की सरकार पे तरीके से? पीएम मोदी के सरकार पे दब्बा नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है अडानी इन लोगों को अपना जगह दी हुई है। बिजनेसमैन्स को काफ़ी ज़्यादा सहयोग दे रखी है, उसको कुछ नहीं होने देंगे। एक सवाल आपसे रहेगा सर कि आप तो यूपी से हैं, रामचरितमानस चलाया गया था अभी हाल फिलहाल में, स्वामी प्रसाद मौर्य के शायद संरक्षण में हुआ ये सब चीज़ें। सर क्या इसका चुनाव के लिए बोला जा रहा है कि अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, बिल्कुल इसी का कारण है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे देखिए क्या होता है कि नेता का ऐसे स्पीच देना चलता रहता है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं। और धर्म पे तो नहीं करना चाहिए, हर इंडिविजुअल हर किसी का अलग अलग होता है, तो धर्म पे टिप्पणी नहीं करनी। अपना अपना सबका मोटो होता है कि क्या है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चुनाव पे। इसका चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला इसका। अच्छी बात है, इतना नॉलेज है आपको। तो अच्छे कौन से नेता लगते हैं आपको? पीएम मोदी या पीएम मोदी है। मोदी अच्छे लगते हैं, उनका काफ़ी अच्छा रहा। अजय कहाँ से है सर? ग्वालियर से। ग्वालियर। कौन सी पार्टी पसंद है सर? बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी पसंद है अपन तो। और लोकसभा चुनाव होने वाला है सर 24 में, तो मेरा सवाल ये रहेगा कि एक तरफ राहुल गांधी है और एक तरफ पीएम मोदी, तो वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के डालने जाएंगे सर, और कौन सी पार्टी को आप पसंद करना चाहेंगे, देना चाहेंगे? पसंद तो राहुल गांधी को दे, मोदी को तो दे ही नहीं। क्यों सर? अरे मोदी को तो देना ही नहीं है, कितनी महंगाई कर दी मोदी ने, बताइए कहाँ से कहाँ तो नहीं है। अच्छा काम हो गया देश। अच्छा काम नहीं हुआ सर 5 केजी राशन मिल रहा है फ्री में पर व्यक्ति,
योजना सर गरीबों के लिए काफ़ी अच्छा बताया जा रहा था। वो तो और लोगों से पूछो, वही कहा था नहीं देंगे। आपके हिसाब से सही नहीं है कदम नहीं, पीएम मोदी का? और कोई दिक्कत सर? और कैसे दिक्कत नहीं पीएम है। मोदी के कार्यकाल से सिर्फ एक बात यही बढ़िया लगी है क्योंकि उसने अमीर और गरीब को सबको एक सा बराबर करके रख दिया। ये मुझे बहुत बहुत बढ़िया बात लगी उसकी, मोदी का। बस अमीर गरीब को एक हाँ कर दिया, हाँ जी, सबको राशन हाँ जी सब